अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के मादेव एपिसोड है जी 348 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सच्चाई 500 का स्टार्ट। साहबी चलिए स्वामी और चलिए। हम कब से आपकी सेवा करने हेतु आतुर हैं। अवश्य। अभ्यास आरंभ करे गणेश। अति उत्तम गणेश। युद्ध में सबसे पहले घात अपने शत्रु के मनोबल पर करना चाहिए, क्योंकि वही घात युद्ध का परिणाम निर्धारित करता है। हाँ, हमारे मित्र को देखकर तो शत्रु स्वतः ही अपने अस्त्र डाल देंगे। किंतु अपने शत्रु का उचित मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। यदि यह प्रथम प्रयास विफल रहा तो एक योद्धा को अपनी आत्मरक्षा हेतु अपना शस्त्र उठा लेना चाहिए। तो क्या आप नारायण देवी लक्ष्मी को भी नहीं पहचान पाएंगे? यदा कदा पति पत्नी के हृदय में अहंकार उत्पन्न हो जाता है पार्वती, और वही अहंकार देवी लक्ष्मी के हृदय में उत्पन्न हुआ है। इसीलिए वो नारायण को समझ ही नहीं पाई। मेरी इच्छा पूरी करना आपके लिए असंभव था, किंतु मेरा परित्याग कर मेरी बहनों को इतनी सहजता से अपना लिया आपने। ये कैसे प्रेम का उदाहरण दिया आपने स्वामी, ये कैसे प्रेम का उदाहरण दिया।
दिखाई दे रहा है। और आपकी उन 5 पुत्रियों ने जो किया वो आपको स्वीकार्य है। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि तुम्हारा सुखी दाम्पत्य ही मेरे लिए मात्र प्रसन्नता का कारण है। फिर क्या आवश्यकता थी तुम्हें ऐसा करने की? नारायण से तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि तुम्हें अपने हृदय से निकाल दे? अपने पति के हृदय पे संपूर्ण अधिकार मांगा तो क्या अपराध कर दिया मैंने? मेरे भी हृदय में तो केवल वही बसते हैं, तो मैं कैसे सहन कर लूं कि उनके हृदय में मुझे किसी और के साथ रहना पड़ेगा? क्यों भूल रही हो पुत्री कि तुम्हारे स्वामी केवल तुम्हारे स्वामी ही नहीं, इस जगत के पालनहार भी हैं, जिनके हृदय में समस्त ब्रह्मांड बसता हुआ है। उसमें केवल अपने लिए स्थान की मांग करना अनुचित है। देखो, आज तुम्हारे स्वार्थ ने ही तुमसे तुम्हारे स्वामी को छीन लिया। नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं अपने नारायण को पुनः प्राप्त करूंगी, उनके संपूर्ण प्रेम सहित। प्रभु, माता लक्ष्मी तो अपना हट छोड़ ही नहीं रही है, और माता और नारायण के अभाव में सारा संसार संकट में डूबता ही जा रहा है। सब अत्यंत दुखी है प्रभु। नारायण को लौटना ही होगा ब्रह्मदेव। हम सभी देवताओं के लिए अपना अपना दायित्व निभाना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि संसार के पालनहार स्वयं नारायण सब कुछ भुला के पाताल में वास कर रहे हैं। इस संसार के दुखों से अनभिज्ञ उन्हें लौटना ही होगा ब्रह्मदेव, उन्हें लौटना ही होगा। नारायण अपनी इच्छा से गए हैं और लौटेंगे भी अपनी इच्छा से देवराज। जब कभी हमारे जीवन में संकट उत्पन्न हुआ तो देवी लक्ष्मी सदैव हमारी सहायता हेतु उपस्थित थी। और आज जब उनके जीवन में ऐसी दुखद स्थिति उत्पन्न हुई है तो क्या हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए? पार्वती, हम जाते हैं, अवश्य जाते हैं। किंतु देवी लक्ष्मी की मनोदशा ऐसी नहीं है कि वो हमारी बात सुनेंगी और समझेंगी। हे महादेव, हे महादेव, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महादेव, मेरी सहायता कीजिए। देवी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देवी, पिताजी कहते हैं कि दोष मेरा है। आप ही बताइए, मैंने ऐसा क्या कह दिया स्वामी से जो उन्होंने मेरा त्याग कर दिया? और बहनों के साथ रहना स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, आप तो संसार में दुख हर लेते हैं। हालाल आपने कंठ में धारण किया तो केवल इस संसार की रक्षा करने के लिए। आज मेरी पुत्री के दाम्पत्य जीवन की परिस्थिति के कारण संसार में संतुलन पुनः ही बिगड़ने लगा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप नारायण को पाताल से वापस लाकर मेरी पुत्री को और इस संसार को इस संकट से बचा लीजिए।
जी, विष्णु जी जो हैं वो चले गए हैं और लक्ष्मी देवी जी जो हैं उनकी पाँचों बहनें उनको साथ लेके चली गई हैं। उनकी सारी इच्छाएँ जितनी भी थीं वो विष्णु जी ने मान ली हैं और वो विष्णु जी को संसार त्याग कर अपने साथ ले गई हैं और वो चाहती हैं कि उनकी सेवा करें। विष्णु जी ने इस बात को भी मान लिया है। माता लक्ष्मी जी जो हैं वो अपने स्थान पे बैठी बड़ी शिद्दत से वो रोई हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना दुःख, इतनी पीड़ा उन्होंने देखी है। उनको तो हमेशा यही होता था कि विष्णु जी के हृदय में सिर्फ़ और सिर्फ़ माता लक्ष्मी जी हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो इसी चीज़ को लेकर उनको दुःख था, एक पत्नी होने के नाते अ, उनका ये हक भी है कि वो विष्णु जी से डिमांड कर सकती हैं कि सिर्फ़ वो उनको अपनी स्थान में रखें, अपने हृदय में उन्हीं का स्थान रखें और कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि वो संसार के पालनहार भी हैं, पालनहार होने के ऊपर भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। वो कहती हैं कि संसार को आप रखिए, महादेव को रखिए, लेकिन नारी कोई जो है ना, वो नहीं होनी चाहिए। आप मेरे सिवा किसी और के ना हों। अपनी बहनों को जिस तरह से उन्होंने इच्छाओं को पूरा होते हुए देखा है ना, इन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई हैं। और वो अपने पिताश्री के पास पहुँची हैं, समंदर देव जो हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने भी उनसे यही कहा है कि कसूर आपका है। जब आपको मना किया था कि नारायण जो हैं, उनसे कोई भी इस तरह के प्रश्न आप ना पूछिए और आप ये ना कहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको हृदय में रखें, अगर सिर्फ़ आपको नहीं रख सकते तो आपको अपने हृदय से निकाल दें। आपने खुद ये सारा कुछ किया है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है, एक पत्नी होने के नाते जो मैंने माँगा है उनसे वो है तो सही। और शिव जी इस सारी स्थिति के ऊपर जो रखते हैं नज़रिया एक, वो कहते हैं कि माता लक्ष्मी जी जो हैं, उनके अंदर एक अपने प्रेम को लेकर अहंकार जन्म ले चुका है। और ये सारी जो लीला है वो रची गई है माता लक्ष्मी जी के उस भ्रम को, उस अहंकार को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल जी। और वो अहंकार जो है वो पैदा हो चुका था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा जो है वो पूरे हृदय पे राज हो। हालाँकि वो संसार के पालनहार हैं, तो ज़ाहिर है संसार पूरा उनके हृदय में बसता है और हर कोई जो है उनके हृदय में है, उनके भक्त हैं, उन ये संसार है। उसके बाद महादेव जी आधे पे हैं, आधे पे तो राज ही जो है महादेव जी का है आधे हृदय पे, तो आधे में बाकी सब हैं और उनके साथ भी उनकी पत्नी है और पत्नी का स्थान भी उनके हृदय में है। तो लेकिन ये है कि माता लक्ष्मी जो हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं रही और हालाँकि उनका स्थान है, ऐसी नहीं है कि उनका स्थान नहीं है। वो असल में थोड़ी-सी हो चुकी हैं वही बात कि एक महिला जो है दूसरी महिला से जेलस जो होती है ना फ़ील, वो लेके बैठ गई हैं कि वो क्योंकि वो पाँचों बहनें जो हैं भक्त हैं। वो भक्ति कर रही हैं और भक्ति के ज़रिए जो है वो अपना विष्णु जी को जो है प्राप्त कर रही हैं। तो इसलिए उनको जब पता चला कि ये सारे जो भक्त हैं ये भी उसी जो है वो आधे हृदय में रहते हैं माता लक्ष्मी जी के साथ। मतलब कि माता लक्ष्मी भी मतलब वो सारे वो चीज़ उनको जो है वो चुभ गई है और वो इस चीज़ की माँग कर रहे हैं कि आप सब कुछ ख़त्म करें, मेरी इच्छा पूरी करें। हालाँकि महादेव जी ने कहा कि ये नामुमकिन है क्योंकि संसार और भक्तों को नहीं वो पीछे छोड़ सकते। तो इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। तो वो उन्होंने नहीं मानी इनकी। लेकिन वहाँ पे गए क्योंकि अब उन्होंने माँग जो रख दी थी कि मुझे या तो अपने दिल से निकाल दें, मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती, मैं उनके साथ नहीं रहना, या तो पूरे जो है हृदय पे मेरा राज हो। तो संपूर्ण तरीके से जो है वो मुझे एक्सेप्ट करें, तो इसलिए जो है वो उन्होंने अपनी माँग रख ली, नहीं तो निकाल दें मुझे। अब वहाँ पे जो है विष्णु जी चले गए उधर, क्योंकि वहाँ पे वो भी तप कर रही थी और अपनी जान देने लगी थी। तो वहाँ पे उनकी जो भक्ति है, उनकी ख़्वाहिश जो है वो भी पूरी करनी थी। और ऊपर से जो है ये भी था कि अपना लक्ष्मी जी ने भी कह दिया था कि मुझे हृदय से निकाल दें, संपूर्ण तरीके से अगर नहीं है मुझे दे सकते अपना हृदय। तो इसलिए जो है विष्णु जी ने उनकी माँग जो है पूरी कर ली और अपना इनको भी जो है लक्ष्मी जी से भी दूर हो गए, माता लक्ष्मी से दूर हुए और इनकी माँग भी ये पूरी हो गई कि हृदय से निकाल दें अगर संपूर्ण तरीके से नहीं हृदय में बसा सकते तो मतलब सारे हृदय पे। तो उन्होंने ये चीज़ भी जो है वो पूरी कर दी और दूसरा ये है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, संसार को भी त्याग दिया और उन्होंने उनकी जो है भक्ति से में जो माँगा था वरदान वो पूरा हो गया। अब वो सारा कुछ भूल के अब वो शिव जी को या किसी को भी नहीं अब पहचानेंगे।
तो अब वो समुंदर जो है देव के पास गई हैं अपने पिताजी के पास, उन्होंने भी इनकी गलती बताई कि आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो पालनहार है, उनके हृदय में वो सारे वास करते हैं और हृदय में ही है सारा कुछ, तो इसलिए जो है आपको ये मांग नहीं रखनी चाहिए थी। तो आपने ही दिल तोड़ा है विष्णु जी का, उनसे ये प्रश्न करके, उनसे ये क्वेश्चन सारे करके, उनसे मांग रख के, तो उसका नतीजा है ये सारा कुछ। हालांकि विष्णु जी की कोई ना कोई जो है वो बात के लीला होगी ये इसमें, क्योंकि अपना ब्रह्मा जी भी कह रहे थे कि उनकी मर्जी के वो अपनी इच्छा से गए हैं और इच्छा से ही अपनी से वापस आएंगे। अब गई हैं माता लक्ष्मी जो है पार्वती जी और शिव जी के पास, और हाँ जी शिव जी के पास, और उनसे जो है वो विनती कर रही हैं कि आप ही जो है सहायता करें मेरी। और उन्होंने कहा भी कि समुंदर देव जो है मेरे पिता जो हैं वो भी मुझे ही दोष दे रहे हैं, मेरी गलती निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शिव जी जो हैं वो भी यही कहेंगे कि आपकी ही गलती है। मुझे लग रहा है कि वो अपना माता लक्ष्मी की ही गलती निकालेंगे, लेकिन उनको वापस लेके मेरे ख्याल में शिव जी ही आएंगे, या उनको स्मरण करवाएंगे, याद करवाएंगे, क्योंकि वो तो भूल चुके हैं, हृदय से निकाल चुके हैं सारी स्मृतियाँ, सारी यादें। तो हो सकता है कि वहाँ पे फिर उसके बाद शिव जी ही जाएं और वही इनके उनके को समझाएं और हृदय में उनके डालें। बहरहाल अभी आगे देखते हैं, क्योंकि ये त्रिदेव हैं, तो त्रिदेव जो हैं वो सारे एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड हैं, तो इसलिए अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है, वो कनेक्टेड है, लेकिन हो सकता है शिव जी जो है रूप बदल के जाएँ और असल रूप में तो जा नहीं सकते, क्योंकि उनकी पत्नियाँ जो है उन्हें पहचानेगी, लेकिन ये जो है विष्णु जी जो है वो पहचानेगी नहीं। असल मकसद उनको कह लें कि एक चीज़ का रिवाइव करवाना है, याद करवाना है, वो सारी सिचुएशन, वो सारी चीज़ें जो हैं, ताकि उनका मन जो है दोबारा अपनी जगह पे आए और वो वापस लौटें अपनी जगह के ऊपर। कि सृष्टि जो है वो भी तबाह हो रही है, उसके पालनहार हैं ये, तो ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। फाइनली वो हेल्प के लिए आई हैं और माता पार्वती जी जो हैं उन्हें यकीन दहानी करवा रही हैं और अपने पति जो हैं शिव जी, उनकी तरफ भी देख रही हैं कि आप कर पाएंगे, आप क्या फ़ैसला लेते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।